थोड़ा सा टेस्ट होंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं लिटमस टेस्ट पास कर लिया उन्होंने, इंडिया ने एक बार फिर। देखिए अब 2-3 मैचेस ऐसे हो गए हैं जहाँ पे इंडिया ने अर्ली विकेट्स लूज किए हैं, फिर अक्षर पटेल आए हैं और उन्होंने एक आके पार्टनरशिप लगाई है। आई थिंक श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स है, शुरू में उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद उन्होंने एकदम जो है विलो रूक को 3 चौके मारे, उसके बाद जो है वो मोमेंटम वापस उनके पास आया, फिर वो रन बॉल जो है वो गेम शुरू हो गया। तो जब आपकी अर्ली विकेट्स भी जाएं ठीक है, यू टेक टाइम, स्पेशली जब आप टफ कंडीशंस में खेल रहे हो जहाँ पे जो है 240 250 जो है वो डिफेंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी रन्स बनाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ हरकत एज अ बैटर करनी है। और वो उन्होंने जो है क्रीज से थोड़ा सा हिल भी रहे थे, एक जगह खड़े होकर नहीं खेल रहे थे, क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज रन्स बनाने क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज रन्स बनाने की। तो आई गेस वो जो एक पार्टनरशिप थी श्रेयस अय्यर की और अक्षर पटेल की, वो इंडिया को जो बाकी के बैटर्स आने वाले थे उनको उन्होंने एक मोमेंटम दिया, ओवर स्किल किए, रन्स बनाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बना के दे दिया नीचे वाले बैटर्स को कि वो टारगेट एक ऐसी जगह पे लेके जा सकें जहां पे वो डिफेंड कर सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कंडीशंस को, हर चीज को इतना परफेक्टली रीड किया है। चौथा स्पिनर आज खिलाया, 9 विकेटें स्पिनर ले गए आज 10 में से। देखिए नज़र आ रहा था जब पिच रिपोर्ट हमने अर्ली मॉर्निंग देखी, जब लाइक आफ्टरनून में हमें जब पता लगा कि ये पिच है, तो वो क्योंकि दुबई में हम लोग बहुत खेले हैं, 8 से 10 साल हम लोगों ने खेला हुआ है, और जब इतनी स्लो पिच, इतनी ड्राई पिच मिले तो देयर इज़ नो चांस कि आप उसको चेस की तरफ जाएँ अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर मौजूद हैं। और इंडिया के पास दे आर ब्लेस्ड विद दैट, उनके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि उन्होंने आज 4 स्पिनर जो है ग्राउंड में उतारे और वो उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल राइट थी। बैटिंग फर्स्ट वाज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन जो आज की कंडीशन थी। आई थिंक लूजिंग टॉस आई सेड अर्लियर इन द प्री मैच के इट्स गुड थिंग टू हैव एज ए कैप्टन के। वैसे भी वो उन्होंने बोला कि वो बैटिंग ही करना चाहते थे, लेकिन जो उनको इनवाइट किया गया कि आएँ और बैटिंग करके दिखाएं। आई थिंक ऑल क्रेडिट टू मैट हेनरी एंड जेमिसन, जिस तरीके से उन्होंने पहले ब्रेक थ्रू दे दिए और टोटली अंडर प्रेशर डाला। लेकिन क्वालिटी इनिंग्स जैसे श्रेयस अय्यर की बात करें, उसमें उनकी फील्डिंग की अगर आप बात करें तो जो विराट कोहली का कैच है दैट इज़ अ स्पेशल वन। लाइक बड़े अरसे बाद शायद ही इस तरह की कोई एथलेटिक किस्म की जो एफर्ट हमने देखी। जो ग्लेन फिलिप तो मशहूर हो गए हैं कि इस तरह के कैचेस वो लेते हैं, लेकिन आज जो कैच था ये स्पेशल था। इट रिमाइंड्स मी द डेज ऑफ जॉन्टी रोड्स। उसके बाद अगर रिकवरी की बात करें तो देखें जो प्लेयर होता है वो सिर्फ वन रोल के लिए नहीं बन सकता, ये हम बार बार कह रहे हैं। और अच्छी टीमें ये समझ चुकी हैं कि उनके प्लेयर्स को हर तरह की कंडीशन को हैंडल करना आना चाहिए, वो वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं हो सकता। श्रेयस अय्यर ने पहले प्रेशर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उन डॉट बॉल्स को जो उस वक्त की ज़रूरत थी कि वो रिस्की शॉट ना खेलें, उन्होंने उस प्रेशर से गुजरने के बाद फिर अपने सेटल होने के बाद अटैक किया। और जो इनिंग उन्होंने खेली, उन्होंने मेक श्योर किया कि इस पिच के ऊपर 240 250 इज़ अ पार रन्स अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग रिसोर्सेज वी हैव। तो जब वो उन्होंने टच कर दिया देन इट्स ऑल फॉर द स्पिनर्स। और आई थिंक जो चारों स्पिनर की आप बात कर रहे हैं, वरुण जो हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थे। मैंने पहले कहा था कि उनको खिलाना चाहिए आज की कंडीशन में, और उनको खिलाया भी गया क्योंकि वो पिछली रिसेंट बहुत अच्छी फॉर्म में है। लास्ट जो सीरीज़ हुई इंग्लैंड के खिलाफ उसमें भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जब वो यहाँ पहुँचे तो एक डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ वो खेले, लेकिन जैसे उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। और ये शो करता है कि जब एज एन इंडिविजुअल आप पॉजिटिवली अपनी टर्न का इंतजार कर रहे होते हैं तो आप हमेशा परफॉर्म करते हैं। वही बात है जो आज मैच से पहले हो रही थी कि कामयाब होता उन कंडीशंस में। आई थिंक ये थिंक टैंक को जरूर क्रेडिट देना चाहिए। जो लो ट्रेजेक्ट्री वाले बॉलर्स हैं, जिनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ स्टंप्स में बॉलिंग करते हैं, वो ज़्यादा कामयाब है। हम अक्षर पटेल को देखें, हम जडेजा को देखें, हम वरुण को देखें, एक उनमें ऐसे हैं जो ज़रा लूप के साथ बॉल करते हैं, वो कुलदीप यादव। तो वो कैप्टन ने उस बंदे को ऐसी जगह पे लेके आए कि जहां पे उन्होंने एवरेज की कोशिश की कि ये 7 तक जाए एटलीस्ट, या 6 एंड ओवर जो है ये एवरेज जाए, ताकि वो हैंडी हो जाएगा। जब वो आएगा उसको टारगेट करेंगे बड़े शॉट्स का तो वो हमें विकेट्स दिलाएगा। तो आई गेस 4 स्पिनर्स तो हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है टू हैव 4 स्पिनर्स व्हेन यू प्लेइंग इन दुबई, बट कैप्टनसी वाज अ मेजर पार्ट इन इंडिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसी मीडिया चैट थी कि करते क्या हैं ये। वरुण ने बोला हमें तो नेट में सिर्फ ऑफ स्पिन करते हैं, हमें बताते नहीं, ज़्यादा लिंक की वैरायटी का मुझे सच कोई आइडिया नहीं। बट आई थिंक इट ऑल्सो अ गुड टैक्टिक to bring in a mystery spinner when probably not many of them would have faced him in an important game.
बिल्कुल, आई थिंक इसमें रोहित शर्मा की यहाँ पे भी लीडरशिप है, वो प्लेयर को फ्रीडम देते हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं करते कि मुझे एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए तुम क्या करते हो, उन्होंने ट्रस्ट किया उसके ऊपर। और जब ये बात हो रही थी, जब स्टार्ट हुई है न्यूजीलैंड की इनिंग्स, तो यही बात हो रही थी कि टोटल 25 या 27 बॉल थे जो वरुण के खेले थे इनके टॉप बैटर्स ने आज से पहले, तो उनके लिए बिल्कुल एक नए बॉलर थे इस मैच के अंदर। आज न्यूजीलैंड के बैटर्स को किए स्पिनर्स ने सिवाय कुलदीप के। देखें, आप पिच की कंडीशन को भी देखते हैं। आज की पिच का जो ड्राइवपन था वो ज़्यादा था। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें बॉल इतना लंबा स्पिन नहीं हुआ। आज मार के भी स्पिन हो रहा था और छोड़ के भी हो रहा है। असेसमेंट होती है कि जब वो पिच को देख लेता है और अपनी पेस को उसके मुताबिक, वो जो वेरिएबल जोन है उसके मुताबिक बॉलिंग करता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इनकी पूरी एक कंपोजिशन में देखूं तो हैविंग अ 4 स्पिनर, अभी वाशिंगटन सुंदर बैठे में हैं। हम 4 स्पिनर की इस तरह बात कर सकते हैं कि इनमें से 2 बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। अक्षर पटेल बैटिंग है नंबर 5, जडेजा बैटिंग है नंबर 7। 40 रन से इस मैच को जीत लिया। बात कर रहा हूं मैं मोहम्मद हफीज, सना मीर और शुएब मलिक से इस मैच के बारे में। हमारे पास वैसे ही सेमीफाइनलिस्ट पक्के आ चुके हैं। स्पिनर्स की बात हो रही थी, आखिरी में टच करते चलते हैं कुलदीप यादव को। आज उन्होंने 56 देके 2 खिलाड़ी आउट किए थे कुलदीप ने। पूरे 10 ओवर नहीं मिले उनको, टीम पहले ही सिमट गई। अच्छा हुआ कि इंग्लैंड और पाकिस्तान यहाँ तक नहीं पहुंचे, क्योंकि तो 19 विकेटें आज गिनी, उसमें से 11 स्पिनर्स ने ली हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस साइड पे जो चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही है ऑन यूएई साइड, वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इट इज़ बाय द नंबर्स दैट 75 to 80% इज स्पिनर्स कॉल। तो आपका सवाल क्या है कि पाकिस्तान का ना पहुंचना ज़्यादा बेहतर? नहीं, वो तो मैंने एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट दिया था। बात हो रही थी कुलदीप की कि इवन इफ यू गो अनदर बॉलर्स गॉट 5 विकेट्स, स्पिनर्स ने अपना अपने किया। और इनकी खास बात ये थी कि ही वाज नॉट वन ऑफ दोज जो तेज गेंद कर रहे थे। देखें, कुलदीप ऑलवेज विकेट टेकर है मिडिल ओवर में स्पेशली, क्योंकि इनको लाया ही 10 ओवर के बाद जाता है वनडे क्रिकेट में। कम ही हमने देखा है कि 10 ओवर के अंदर इनकी ज़रूरत हो। लेकिन इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी को मेरा ज़ाती ख्याल है कि न्यूजीलैंड टीम रिसेंट पास में बहुत अच्छा मैनेज किया। लेकिन आज क्योंकि पिच पे थोड़ी सी ज़्यादा वेरिएशन थी, दूसरे एंड से वेरोन ने एक प्रेशर डाला था, विकेट्स पे ले रहे थे, तो वो एक हेल्पिंग हैंड हुआ इनके लिए। नहीं तो पहले सारा प्रेशर इनके ऊपर आ जाता था कि इन्होंने ही विकेट लेके देनी है। लेकिन मुझे ओवरऑल अगर आप देखें तो इनकी बॉलिंग की बाइट से मैं लाइक आई एम मोर हैप्पी टू सी कि ये जो अपने होमवर्क करके आए हैं, जब से इनको पहले ये बाहर हुए, जब से ये वापस आए हैं, इनकी राइट एरिया में बॉल पिच हो रहा है और उसमें बाइट मौजूद है। येस, ही इज़ अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर। जैसे मलिक ने बात की, ही लाइक्स टू गिव अ लिटिल बिट मोर फ्लाइट इनटू द एयर, और उसकी वजह से लोग जो पिक नहीं कर पाते वो डिसीव हो जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इनकी वनडे क्रिकेट की कामयाबियों में जब से कुलदीप वापस आए हैं वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। मैं एक ऐसी सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछता कि इफ यू आर नॉट पिकिंग अ बॉलर आउट ऑफ द हैंड, ऐसे कुलदीप अगर है, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या लेते हैं आप ऑफ द पिच? सेकंड ऑप्शन देखें, अगर तो आपको सबसे पहले ये जज करना होता है जब आप हाथ नहीं आपसे चेक हो रहा एज अ बैटर, आपने ये देखना है कि स्पिनर आपको ज़्यादा आगे बॉलिंग कर रहा है फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे कर रहा है। अगर आपको बैक फुट पे कर रहा है तो फिर पंगाना लो उसको डाउन द विकेट निकलने का। और अगर वो आगे कर रहा है देन गेट पिच ऑफ द बॉल, वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है उसको जो है ना खेलना, मनूवर करना। और मेरे ख्याल में देखिए, स्पिनर्स की हम बात करें या ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग की बड़े सारे बॉलर्स ने आज, लेकिन क्रेडिट वो जाता ही कैप्टनसी को। वो इसलिए जाता है कि जब आप 250 वाला मैच खेलते हैं तो फिर आपको स्मार्टनेस चाहिए लीडरशिप में, और स्ट्रीट स्मार्ट जो है वो कैप्टन जो है उसकी चेंजेस जो हैं, फील्ड प्लेसमेंट जो है, किस बॉलर को कब लेके आना है। देखें अक्षर पटेल को वो उस टाइम पे लेके आए 7वें ओवर में, क्योंकि 2 पेसर से खेल रहे थे, जहाँ पे वो इस जगह पे बॉलिंग करते हैं जहाँ पे वो खुले रन्स नहीं दे सकते, और अगर आप खुले रन्स बनाने जाएंगे उनको एज अ बैटर तो फिर चांस है आउट होने का। तो इस तरह की कुछ चेंजेस उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त की, जिसकी वजह से जो है न्यूजीलैंड की जो टीम है वो टफ सिचुएशन में रही। इसकी एक मिसाल वो भी थी, शॉट थर्ड पे उन्होंने जब केन विलियमसन आए बैटिंग पे तो एक फील्डर रख दिया, उधर ले आए, क्योंकि वो एक आराम से आप टैप करके सिंगल लेके ऑफ स्ट्राइक हो जाते हैं। बड़ी देर उन्होंने विल यंग और केन विलियमसन को वहाँ फंसाए रखा, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। जडेजा को बहुत लेट लेके आए वो, जब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बॉल जो है पुराना हो। पहले उन्होंने यूज टू किया अक्षर पटेल के अगेंस्ट जिनका बॉल अंदर आ रहा था, फिर जब वो वहाँ यूज टू हुए फिर उन्होंने जडेजा को लेके आए जिनका ड्रिफ्ट के साथ स्पिन शुरू हो गया, फिर वो स्पिन पे सेटल हुए उनके बैटर्स, वो उन्होंने 1-2 ओवर शामी को वो ले आए, फिर उन्होंने ब्रेक किया। तो जब ऐसे लो स्कोरिंग मतलब 250 अगर हम देखें पाकिस्तान के वेन्यूज़ पे, तो
एवरीथिंग इज गोइंग अबव 300 प्लस, लेकिन वहाँ पे जो है 250 के अंदर तो आपको स्मार्ट कैप्टन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। कितना डिफरेंस होता है। बात कर रहे थे डेरिल मिचेल की कि कितना ज़्यादा उनके रन्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में इन पिचेस पे, वहाँ गए हैं तो उनको कोई 15 गेंदें लगी पहला रन बनाने के लिए। आज वो एक ऐसा पॉइंट था गेम का जहाँ पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। स्पिनर्स की बात हो रही है, किस तरह से कंट्रोल किया, कैप्टेंसी का बताया शोएब मलिक ने, इट्स अबाउट हाउ ही यूज्ड हिज रिसोर्सेज। मुझसे अगर कोई पूछता तो ये सारे बॉलर्स तभी कर पाए जब श्रेयस अय्यर ने इनको वो प्लेटफॉर्म दिया है। बिलीव शुड हैव बीन प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि इनके जो वैल्यूएबल 79 थे आज, आई थिंक दैट रियली सेट द टोन। और 98 बॉल्स और एक प्लेयर को आप भूल रहे हैं, कौन? मेरे ख्याल से अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। अगर आप 42 और 61 किए, इनके साथ बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनाई और फिर 10 ओवरों में सिर्फ 32 रन्स दिए, एक विकेट भी हासिल की और विकेट भी मेन उन्होंने ली केन विलियमसन की। तो आई थिंक वो भी एक बहुत, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही प्रॉपर ऑलराउंड परफॉर्मेंस, जैसे हफीज़ भाई ने बात की कि नंबर 5 पे आके बैटिंग करना और संभालना। एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा हम देख चुके हैं कि जब अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो बड़ा ज़बरदस्त बिल्कुल ये आ जाते हैं 5वें नंबर पे। यंगस्टर्स के लिए जो है ना आइडियल जो है सिचुएशन है जब यूएई में मैच हो रहा हो, स्पेशली आज वाला मैच, जिस तरह उन्होंने क्रिएट की अपॉर्चुनिटी टफ कंडीशंस में। अगर आपको एक नहीं मिल रहा तो आपने कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है टू स्कोर रन्स, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो है नहीं कि जहाँ पे आप वेट करेंगे कोई बैट बॉल आएगा। यू हैव टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर रन्स। तो मेरे ख्याल में उन कुछ बचिया नहीं और गल करना से। ये मैंने आपको एक पॉइंट दे देता हूँ सना कि 42 रन भी थे इनके 5 विकेट के साथ। तो आप कह सकते हैं आज 5 विकेट हेनरी की भी थे। ये कैच भी बड़ा शानदार लिया था, थोड़ा सा मिस जज कर गए थे अपनी जगह से, बड़ी देर में लेते, फिर उन्होंने रियलाइज किया कि द बॉल टिप हो रहा है इन पे एंड जस्ट इन टाइम। एक जो जब आप दुबई स्टेडियम में खेलते हैं तो वो वाहिद स्टेडियम है जहाँ की जो लाइट्स हैं, आप तो बहुत ज़्यादा खेले हैं, जब कैच निकलता है तो वो एक दफ़ा लाइट के अंदर से निकलता है और फिर नीचे आते हुए फिर लाइट को जो है वो क्रॉस करके आता है। तो थोड़ा सा मिस जज ज़रूर जो है वो मोस्टली फील्डर्स करते हैं, जो कि आज हमने अक्षर पटेल के भी केस में थोड़ा सा देखा कि सचिन ने भी जो कैच किया उस पे भी उसने ऐसे ही शो किया था वो ऐसे, स्पेशली जब फ्लैट कैच आता है तो सम टाइम बिल्कुल लाइट्स के अंदर आ जाता है। सना सही बताएं, कहीं मैच देखते हुए लगा था बीच में कि मैं फ़ोन करके बोल दूं कि नहीं मैं अपनी टीम चेंज कर रहा हूं? नहीं, देखिए मैंने आपको 240 कहा था, जब 249 पे रोका इंडिया को तो मेरी तो होप्स बड़ी हाई हो गई थी, बट फिर बैटिंग की परफॉर्मेंस में शुरू में जाके हमारी बात हो रही थी, कहने नहीं कुछ नहीं होता, आराम से सो 1 घंटा जो होना है वो होना ही। मतलब आप परेशान हुए थे? नहीं मैं तो ऐसी बात कर रहे थे। पार्टनरशिप्स भी लगी है ना, नहीं एक और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या बॉल के साथ 2 विकेट्स और फिर अगेन डाउन द लाइन 45 गेंदों पर अगेन अनदर काइंड ऑफ प्लेयर, जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए क्योंकि फील्डर भी गन है। ओवरऑल आई मीन कहते हैं ना आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं उनके पास, किसको रखें किसको छोड़ें 11 में। इनका सेल्फ बिलीफ बहुत हाई है हार्दिक पांड्या का। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें ये वॉक इन करें और इनकी बॉडी लैंग्वेज से ये एटीट्यूड इतनी जोर से शॉट्स थे कि केन ने भी जरा 2-3 दफा ना अपना हाथ जो है, क्योंकि बैक टू बैक उनके पास जो है कट शॉट्स के, तो मेरे ख्याल में अब उसके बारे में भी क्या बोले, अक्षर पटेल के बारे में भी वही बातें करनी पड़ रही है। उसके बारे में की मैं बात करना चाह रहा हूँ, गो कि हमें कोई भी विकेट कीपर नहीं है जो इस पे ज़्यादा बात कर सके, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट, राहुल की जो विकेट कीपिंग है वो एक ग्रे एरिया नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही। इस वक्त इस पूरी टीम के अंदर अगर कोई एक एरिया जिसको इम्प्रूव करने की मैं बात करूं तो वो राहुल की विकेट कीपिंग है, क्योंकि उन्होंने आज भी कुछ ऐसे, ठीक है टफ चांसेस थे, लेकिन आप उनकी जो बॉडी है वो बॉल की तरफ नहीं जा रही, अगेंस्ट जाती है उनकी बॉडी। अगर बॉल राइट साइड पे जा रहा है तो उनकी बॉडी लेफ्ट साइड पे टिल्ट कर जाती है, और उनके हाथ भी बॉल के साथ नहीं जा रहे क्योंकि बॉडी का प्रेशर सारा जोर इस तरफ चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया जो उनका अभी तक का ग्रे एरिया, अगर हम किसी से बात करें तो इनकी कीपिंग के ऊपर ज़रूर सवाल उठाया जाएगा, और वो हो सकता है इनको बाइट करे किसी न किसी जगह पे जाकर। आई एम नॉट श्योर, आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये इनके ये पार्ट टाइम है, ये स्पेशलिस्ट कीपर तो नहीं है कभी थे, और वाज ही ऑलवेज बड़ी मर्तबा ये तो स्पेशलिस्ट के तौर पर तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। हाँ, ओपन भी करते थे। अगेन एक और क्वेश्चन था, मैं शायद मेरी नॉलेज कम है कि अक्षर पटेल से ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनका शायद नंबर आएगा, नॉट बिकॉज ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, बट ये बहुत नीचे नहीं चलेंगे। देखिए जब मोमेंटम
में मैच जाता है नीचे तो यही 5 नंबर खेलते हैं, लेकिन जब भी उनके जल्दी आउट हो जाते हैं या अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल स्पिन हो रहा है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि अक्षर को भेज दिया जाए, और वो दोनों को साथ में नहीं रखना चाहते, अक्षर को और जडेजा को, वो साथ में बैटिंग नहीं करवाना चाहते। और ये मेरे ख्याल में ये स्मार्टनेस जो है ये अच्छी चीज़ है। अगर आप देखें तो जब वर्ल्ड T20 के फाइनल में भी आउट हुए थे तो इन्हीं को भेजा गया था, इन्होंने वहाँ पे भी पार्टनरशिप जो है इन्होंने ही वहाँ पे जो है पार्टनरशिप भी लगाई थी। तो मेरे ख्याल में इस तरह का होना चाहिए अगर आप किसी को फ्लोट करते हैं ऊपर, या सम टाइम ऐसा होता है कि आपका स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, वहाँ पे भी हमने देखा है अगर इंडियन बैटिंग का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो ये फिर भी इनको ऊपर भेज देते हैं कि जाके आप शॉट्स खेलें, अगर आपकी विकेट लूज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आप इनको, जैसे मेरे काम ने भी आवाज़ रखी, फ्लोटर के तौर पे यूज़ भी कर रहे हैं, वुड यू हैव हिम? तीसरे ओवर में बारी आई है इनकी, इज इट टू लेट फॉर समवन लाइक राहुल टू कम विद 20 ओवर्स टू गो, जब एक चीज़ ऑब्वियसली मेजर चंक ऑफ द इनिंग्स इज गॉन? नहीं देखें, ये प्लानिंग का हिस्सा था जो मुझे लगता है उनको 5 पे भेजना, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन सेटनर थे जो वो भी बॉल कर रहे थे, और दे थॉट कि व्हाई नॉट टू गिव दैट राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो वहाँ पे मौजूद ही थे। तो आई थिंक इट वाज अ राइट मूव टेक्टिकली। लेकिन अगर आप बात करें कि जी नो मैटर लेफ्ट आर्म खेल रहा हो, लेग स्पिन हो रहा हो, हमने एक ही तरह के बैट्समैनों को भेजना है, तो ये आई थिंक ये स्मार्ट होने की निशानी नहीं है। आई थिंक दे मेड अ वेरी स्मार्ट डिसीजन कि जब भी ज़रूरत पड़ती है, और अक्षर पटेल उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं। जो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं या उससे पहले हमने कई मरतबा देखा कि अक्षर पटेल को ऊपर भेजा जाता है जस्ट टू कंट्रोल दैट इनिंग्स, और थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रेशर को, थोड़ा बारी ले लेते हैं। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक टेक्टिकल डिसीजन के हवाले से बिल्कुल ठीक मूव। ठीक है, न्यूजीलैंड के पास भी बड़े पॉजिटिव्स थे, और हम बॉलर वो रिप्लाई नहीं कर सके, जो इनकी स्पिन डिपार्टमेंट है, अगर वो विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी हाई होती तो शायद इंडिया 249 रन ना बना पाता। तो अब देखना ये है कि जो गुजर गया वो गुजर गया, अब ये न्यूजीलैंड की टीम हारी है और एक हार के साथ ये वापस आ रहे हैं खेलने के लिए, तो वहाँ पे इनका मोरल और इनकी जो ओवरऑल जो एक माइंड सेट है वो क्या होता है, क्योंकि नो मैटर व्हाट आप कहीं पे भी हारें, किसी भी स्टेज पे हारें, वो आपको डेंट जरूर डालती है। 8 ओवर में इन्होंने ये 5 विकेट्स लिए, 42 रन देके, और बड़े बैटर्स को आउट किया, शुभमन गिल, कोहली, हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, इनमें 1 विकेट शामी वाली भी थी। आई थिंक इसमें 2 तो कैचेस को देनी चाहिए, फिलिप्स का कैच और विलियमसन का कैच, बहुत शानदार कैचेस थे। इस पे और बात करेंगे जो कैच हुआ था लेटर ऑन। अभी चलते हैं हम केन विलियमसन की इनिंग्स की तरफ। केन से एक्सपेक्टेशन भी है कि ऐसी जब टफ कंडीशंस हों, या टफ नहीं, थोड़ी सी ऐसी कंडीशंस जहाँ आपका स्किल सेट थोड़ा सा टेस्ट होगा, उसमें केन विलियमसन का रोल बड़ा है। 81 किए उन्होंने आज, लेकिन पूरे साबित नहीं हो सके। मलिक, really like to take your and Sana सिंह है वो ये है कि बेशक पीछे मिड ऑन या मिड ऑफ खड़े हों, वहाँ पे छक्का मारने वाली एबिलिटी जो है ना वो होनी ज़रूरी है, मुझे लगता है कि वो मिसिंग है। ऑन दी अदर हैंड जब आप 250 चेस कर रहे हो तो फिर कोशिश ये होती है, और इनसे डिमांड भी जो है उनका कॉम्बिनेशन या उनका जो कैप्टन है वो यही करते हैं कि ये ही शुड बैट डीप, और जो उसके अराउंड बैटर्स हैं वो जो है चार्ज लें। जो विल यंग हैं वो बहुत सीधा खेल गए शुरू के ओवर्स में, उनको चाहिए था कि वो जो है थोड़ा सा अटैक करते, ताकि फिर जो रोहित शर्मा है वो अपने स्पिनर्स को जल्दी लेके आते, ताकि वो प्लान तोड़ते। वो जो जिस तरह वो प्लान से आए थे कि हम शामी से 3 ओवर करवाएंगे और हम जो है हार्दिक पांड्या से 4 या 5 ओवर्स करवाएंगे दायरे में, वो होने दिया उन्होंने। तो आपने प्लान तोड़ना है दूसरी टीम का, वो आज दिखा नहीं। अगर वो होता तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट सिनारियो। ये भी थोड़ा सा कहीं फील हुआ था, मे बी अगेन इतना शायद इसका इम्पैक्ट ना हो, कि जब आए थे डैरल मिचेल, तो मैंने अभी बताया 15 गेंदें ली पहला रन लेने के लिए, तो ऑलमोस्ट 3 ओवर जब वो एब्जॉर्ब करके एंड से वो ये सिर्फ एक ऑडियंस थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। बिल्कुल, वो पिछला मैच खेले नहीं, उससे पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है ट्राई नेशन में अगर आप देखें। लेकिन मुझे जो हैरत हो रही थी आज डैरल मिचेल की बैटिंग देख के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है डाउन द ग्राउंड, वो बहुत ज़बरदस्त कदमों का इस्तेमाल करके, और वो उनकी रिलीज शॉट है एक तरह की